ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पहले से ही पता था, पर अचानक से ऐसी बड़ी न्यूज़, खतरनाक न्यूज़ मिलेगी मुझे नहीं लगा था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे मैक्रोनी बना रही थी बहुत ही तीखे तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि पतिदेव का तबीयत ख़राब है, गला, खाँसी, सर्दी सब लगा हुआ है। मैंने कहा कि ये खाएँगे तो शायद इनको कुछ अच्छा लगे। तो मैं यहाँ बना रही थी और फिर मैंने इनसे कहा कि थोड़ा-सा चाय पानी-वानी डाल के दे दो, मैं रख दूँ। तो तब तक क्या हुआ कि प्याज़, टमाटर और गाजर थोड़ा घिसने में मेरे से चाय उबल के गिर गई। तो फिर इनसे मैंने कहा कि आप आके पोंछ दो, क्योंकि मैं फिर इसमें हाथ लगाऊँगी तो फिर ये जलेगा, कढ़ाई में जो सामान है। तो बस इतना सही था और आज काफ़ी प्रोग्राम थे हम लोगों के बाहर निकलने के, कुछ शादियों के, जैसे मेरे भाई की भी एंगेजमेंट पड़ी है तो उसके लिए भी मैंने सोचा कुछ कंगन वगैरह, चूड़ी वगैरह मैं ले लूँ, सेट लगा लूँ और कुछ गिफ्ट्स वगैरह मैं देख लूँ या फिर अपने लिए ईयरिंग या कुछ ऐसी चीज़ें। तो हमने सोचा, प्लान बनाया और फिर आज चीकू को नहलाने का भी प्लान था, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो नहाएगी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो बाल्टी देखी पानी गर्म होते हुए वो भाग गई। फिलहाल तो अभी वो यहाँ घूम रही है कि मुझे कुछ खाने को दिया जाएगा, तो उसका पनीर रखा था, वही वो खाएगी। और यहाँ पे ये चाय पोंछ रहे हैं जो गिर गया था। मैंने तुरंत गैस बंद किया, तुरंत कहा पोंछ रहे हैं, तो वो फिर जम जाता है जल-जल के गैस के नीचे, फिर बहुत मेहनत लगती है, तो वो मैं करना नहीं चाह रही थी। मैं इंस्टेंट साफ़ कर देती हूँ, मेरी तो बीमारी है, आप लोगों ने देखी ही है। तो उसके बाद बस मैंने यहाँ पे मसाला डाला, मैगी मसाला, उसमें भी थोड़ा तीखापन होता है और थोड़ा-सा मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह डाला था। और मैं उबाल के नहीं बना रही थी, मैं इसमें डाल दूँगी, फ्राई कर लूँगी, फिर पानी डाल दूँगी और फिर बन जाएगा। और अगर बच जाएगा तो ये शाम के चाय के साथ भी हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो मेरा यहाँ एक पार्सल आने वाला था, मैंने इनसे कहा, जागृति है मेरी फ्रेंड, उसने भेजा और ये साड़ी भेजी थी उसने। वैसे तो ये मेरा बर्थडे का गिफ्ट है, बट आ भी रहा है क्योंकि अभी ही मुझे भेजा गया है। पता नहीं कैसे डिलीवरी वाले हैं जो इतना लेट-लेट कर देते हैं, या कुछ होगा मुझे नहीं पता। तो हमने यहाँ नाश्ता किया जाए और चीकू ने मूँगफली खाया, वो नहीं खा रही थी ये। फिर मैंने कहा कि भैया चलो ठीक है, कमरे में थोड़ा-सा बरामदे में झाड़ू कर देते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं कर देता हूँ। तो मैंने बेल्ट लगाया, झाड़ू पकड़ा, पर मेरे कलाई में फिर हाथ में दर्द होने लगा तो मैंने इनको थमा दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इन्होंने झाड़ू लगाया, मैंने नहीं लगाया पूरा झाड़ू। फिर इसके बाद जस्ट पार्सल आ गया था तो ये चले गए थे लेने, और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, मैं सच बताऊँ। मैंने बोला कि बहुत सी कम वेबसाइट हैं, पर मैंने बोला कि सुदाथी से मँगाओ। शार्क टैंक में ये कंपनी आई थी और काफ़ी अच्छा रिव्यू वगैरह मुझे दिखा था, तो मैंने भी मँगाया और मैरून कलर मँगाया, तो चूँकि मेरे ऊपर खिलेगा मैरून कलर इसलिए मैंने मँगाया। और ये रही वो साड़ी, ये पार्सल। फिर मेरी बात भी हुई थी पापा से, तो भाई की शादी है तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लेनी-होनी है। तो पापा ने कहा कि ले लो तुम और फिर मैं भेज दूँगा पैसे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ले लूँगी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, आप भेज देना। तो वैसे और सारी शॉपिंग के वीडियो मैं आपको शॉर्ट्स में, ब्लॉग में दिखाती रहूँगी, जो-जो मैंने लिए हैं भाई की एंगेजमेंट के लिए। तो वो सब भी दिखाती रहूँ। जैसे मेरी पसंद अच्छी है तो मम्मी ने, बहन ने, सबने बोला पैसे भेज देती हूँ, तुम खरीद लेना और लेती आना अपने साथ। तो जो भी अब मैं शॉपिंग आपको दिखाऊँगी, वो फ़िलहाल गोरखपुर वालों के लिए होगा और मेरे घर वालों के लिए। मैं अपने लिए जनरली कुछ लेती नहीं, मैं उसी में से यूज़ कर लूँगी और फिर मैं उनको दे दूँगी। मैंने यही सोचा है। मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर दूँगी, मैं जो खरीदूँगी शादी में खरीदूँगी। फ़िलहाल देखते हैं। तो ये साड़ी बहुत अच्छी थी और हल्की थी, बहुत माशाअल्लाह थी, दिखने में हैवी लग रही थी, पर शरीर पे बहुत गज़ब की लग रही थी, और जो गोरे होंगे, थोड़ा-सा भी कलर फेयर होगा, बहुत अच्छा लगेगा उनके ऊपर। वैसे मैं यहाँ पे कलर की कोई बात नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है। फिर हम निकल गए बाहर, तो बाहर जैसे ही निकले और रोड तक गए तो पता चला मोदी जी आए हुए हैं। तो मैंने कहा लो भाई, पचका हो गया। अब कोई भी शॉपिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि हम अपनी सहूलियत के लिए किसी को चुनते हैं ना, वो हमारी ही ले लेता है। सच बताऊँ तो हमें एक जगह जाने के लिए कम से कम 2 चक्कर मारने पड़े पूरे रोड के, और बहुत लंबी रोड है वो, और इतनी भीड़, इतना सब कुछ, जो किसी को इमरजेंसी होगी, किसी को ज़रूरत होगी, सब भाड़ में जाए। और हर जगह कटआउट लगे थे, हर जगह ढक दिया गया था, गंदगी, सारी जो कमियाँ हैं ना, जो नहीं कर पाते, जिनके वादे आप करते हो, उन सबको ढक दिया जाता है कपड़े से। यही होता है हर बार, जब भी कोई आया है कहीं भी। मैं तो इसकी बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैं गोरखपुर में अपन इमरजेंसी में जा रही थी डॉक्टर को दिखाने,
मुझे एक पुलिस वाले ने डंडे से मार के मेरी स्कूटी पे पीछे कर दिया और मैं गिरते-गिरते बची थी, क्योंकि उस समय योगी जी आ रहे थे। और मुझे इतना बुरा लगा कि जिन लोगों को हम अपनी सहूलियत के लिए चुनते हैं, वही हमारी अच्छे से ले लेते हैं। ख़ैर, फिर देखिए शाम हो गया, हम लोग निकले थे लगभग 3:30 बजे और ये इस टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक थी। ये सब्ज़ी वाला जस्ट मेरे घर से 2 गली दूर है, पर यहाँ पहुँचने में ही हमें इतना टाइम लग गया था। तो हम यहाँ चीकू के लिए अंडा पैक करा रहे थे और यहाँ पे सब्जियाँ भी ले रहे थे। ख़ैर सब्ज़ी तो बहुत अच्छी-अच्छी आई है, लेकिन अभी यहाँ पे वो सारी सब्जियाँ नहीं आई हैं जो ठंडी में होती हैं। फिर हम घर गए तो देखें कि यहाँ पे चीकू जी सो रही थीं। ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था इनको हम लोगों से, तो ये ठंडे में सो रही थी आराम से सोफ़े पे। और एक वीडियो मैंने और भी शेयर किया था आपको, तो सोफ़ा यही है, चीकू भी यही है, तो आप लोगों को सिमिलर लग रहा होगा, पर ये दूसरे ही दिन का है। फ़िलहाल फिर मैंने टीवी चला रखी थी, तो मैंने एक आध न्यूज़ सुना कि भाई ये सब हो गया है, बम ब्लास्ट वगैरह। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई, एक दूसरे को कंट्रोल करना, एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाना बंद करो। सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ है, सबको अपना हक है जीने का अपने तरीके से। किसी को ये मत सिखाओ कि ऐसे रहो, वैसे रहो, क्योंकि क्या है ना, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जी लेने दो। सबको एक ही ज़िंदगी मिली है और इतनी ही ज़िंदगी मिली है, मेरे हिसाब से तो यही है। फिर सुबह का ही मैकरोनी था, उसे गरम किया और दूध में हल्दी डाला और उसे इनको दिया, अपने लिए, और वही थोड़ा बहुत खा के हम इसको खा के फिर टीवी वगैरह देख के फिर सो जाएँगे। तो यही बस आज का ब्लॉग था इतना सा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब सब करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, अपने छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और सावधान रहिएगा और लाइफ को फुल ऑन जिएगा। ठीक है, बाय 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 बाय।